मेरे नाना जी गंजे और मेरे 2 मामा हैं, वो भी गंजे। और साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आपका मदर साइड से कोई भी गंजा है ना, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप गंजे होंगे। मेरा सगा भाई है, जो कि दिखने में मेरे जैसा ही, मतलब हम दोनों दिखने में सेम टू सेम दिखते हैं। वो मेरे से बड़ा है 2 साल से। हम लोग का जो बॉडी शेप है, फेस शेप है, लगभग 90% मैच होता है। लेकिन उसके पास है ना बहुत ही घना और काला बाल है, एकदम रोड है। और मेरे पास जो बाल है ना वो बहुत पतले होते हैं, सिल्की जैसा। अगर मैं बाल को छोटा काटता था बचपन में भी, अगर बाल को छोटा करके काटता था तो मेरे स्कैल्प दिखने लगता था। जबकि उसकी साइड ऐसा नहीं था, उसका है काफ़ी अच्छा है। जबकि हम दोनों का सेम जेनेटिक्स ऑफकोर्स है, हम लोग एक ही बाप से पैदा हुए हैं। और उसका जो राना जी मेरा भी सेम टू सेम है, उसकी दाऊद भी। और जैसे कि मैं आपको बताया, मैं एक बार 5वीं या 6वीं क्लास में था, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं नाई के पास गया बाल कटवाने के लिए, और उसने काफ़ी छोटे-छोटे बाल काट दिए थे। मेरे बाल ऐसे ही पतले हैं और उसमें छोटा-मोटा के काम दिया था, तो मैं स्कैल्प भी था। और एक ही आदमी था, मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे वो। उन्होंने बोल दिया कि तू तो गंजा हो गया, तेरे नाना की तरह तू भी गंजा हो जाएगा। और वो बात है ना मेरे दिल में बैठ गया था। जबकि बचपन में मेरे पास अच्छे-खासे बाल थे, मैं अच्छे स्टाइल भी करता था उसको, लेकिन वो मेरे दिल में बैठ गया। तो मैंने अपने नाना को पूछा, नाना जी आपका बाल कैसे चला गया? आप थोड़ा बताओ मुझे इसके बारे में। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब उनका उम्र 40 साल था, तब तक उनका हेयर अच्छा था हेयर का। लेकिन उसका 1-2 साल बाद भी अचानक से काफ़ी तेज़ी से उनका बाल गिरना स्टार्ट हो गया, और 1-2 साल के अंदर ही उनका बाल झड़ गया और वो गंजे हो गए, 40 साल की उम्र में। वहीं जो मेरे मामा हैं, उनको तो पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं उनको देखा था, उनका उम्र जब भी 28 या 30 के आस-पास था ना, तभी उन लोगों का बाल झड़ना स्टार्ट हुआ था और वो फिर वो गंजे हुए। और मैं अपना केस बताऊँ ना, तो मेरा बाल झड़ने का जो स्टार्टिंग है ना 18 साल की उम्र से हो गया था। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मैंने यहाँ काम पे ज्वाइन किया था, तब मुझे याद है कि मेरा बाल गिरना स्टार्ट हो गया था। तब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मेरा बाल झड़ना स्टार्ट हो गया था। और जैसे मेरा उम्र 20 से 21 साल का हुआ था ना, तभी रोज का मेरे सिर से 40-50 बाल गिरते थे। और ये सच है, मैं बालों को एक गिना हूँ, क्योंकि मुझे इतना दुख हो रहा था ना, तो मैं गिनता था कि मेरा कितना बाल जा रहा है। तभी मैं ऑयल से मसाज करता था ना, तो मेरा बाल गिरता था। वो टाइम में मुझे पता नहीं था कि ये ऑयलिंग जो है उससे बाल नहीं उगते। मैंने अपना काफ़ी सारे समय और पैसा मैंने बर्बाद कर दिया ऑयल की वजह से। मैंने काफ़ी अलग-अलग ऑयल्स लेके आया था। वो टाइम पे आदिवासी हेयर ऑयल नहीं था, वो सेसा करके हेयर ऑयल था, एब्रिंगास हेयर ऑयल था, कोकोनट का हेयर ऑयल। वैसे अलग-अलग ऑयल्स मैंने काफ़ी सारे ट्राई किया। डाबर का डबल लालटेन, जो बादाम का हेयर ऑयल, आंवला का हेयर ऑयल, मैंने अलग कितने सारे, ऐसा कौन सा नहीं होगा जो मैं नहीं लगाया होगा। बहुत पैसा मैंने फूका उसमें, और उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया, मेरे बाल फिर भी गिरते थे। हाँ, एक चीज़ मैंने अच्छा किया, मुझे लगता है वही रीज़न है कि मेरा अभी जो भी कंडीशन है, वो बाल मेरा बचा हुआ है, उसके पीछे वही रीज़न है कि मैंने ना डॉक्टर से कंसल्ट किया था, और डॉक्टर ने मुझे मिनॉक्सिल दे दिया था। तो मिनॉक्सिल को मैं लगाता था, कंटिन्यू मैं 6 महीने लगाया होगा, बीच कहीं बंद कर देता। लेकिन मैं बीच में जब डॉक्टर को कंसल्ट नहीं भी करता था ना, तो मार्केट जाके एक खरीद के लेके आता था, तो उसको मैं बीच में लगाता रहता था, हफ्ते में 2 बार 3 बार लगाता रहता था। मैंने कभी बीच में बंद नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैंने 1 साल तक कुछ भी नहीं लगाया, ऐसा मैंने नहीं किया। मैं थोड़ा करके लगाते रहता था। यही रीज़न है कि मेरे बाल अभी इतना है। अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे ना, तो झड़ जाएगा। बाल झड़ने के पीछे जो मेन रीज़न होता है वो होता है डीएसटी। जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप मेरे जैसे ही हो, यानी कि आपका कोई ना कोई जो ग्रामीण पेरेंट्स है वो गंदे है और आपको वो जेनेटिक्स मिला है। तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो स्कैल्प होता है वो डीएसटी सेंसिटिव होता है, यानी कि वो डीएसटी जो है हमारे जो हेयर के फॉलिकल को छोटा कर देता है। वही जो दूसरा आदमी है जिसको उसका स्कैल्प है डीएसटी से उतना सेंसिटिव नहीं है, तो उसके बाद अच्छा आता है। तो हम लोग का जो मेन ट्रीटमेंट होना चाहिए ना, वो डीएसटी को ब्लॉक करने की होना चाहिए। डीएसटी को ब्लॉक करते हैं फिनेसेट टैबलेट फॉर्म में आता है, और मिनोक्सिल के साथ भी एक सोल्यूशन मिलता है, मिनोक्सिल प्लस फिनेसेट का। जो फिनेसेट का जो मेडिसिन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और जो स्कैल्प पर लगाते हो वो थोड़ा कम इफेक्टिव होगा, लेकिन खुद भी इफेक्टिव है। यानी कि अगर आप मेडिसिन नहीं खाते हो तो ये लगाना तो बहुत जरूरी है। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर हम निश्चित करते हैं कि जब तक अपना जो हेयर फॉल है विजिबल नहीं हो जाते, यानी कि अच्छा खासा बाल नहीं झड़ जाता ना, तब तक हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है वैसा है, खुद भी बहाने ढूंढते और हम लोग इलाज स्टार्ट नहीं करते। आप ये चीज़ को याद रख लो, आप जब भी ट्रीटमेंट चालू करोगे ना, जब भी चालू करोगे, उससे 6 महीने पहले जो भी आपका हेयर स्टे वही आपको वापस मिलेगी। उससे पहले जो बाल झड़ गया ना, वो वापस नहीं आने वाले। ये मेरा एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बोला था, और ये बात को मैं सच मानता हूँ। जब भी आप ट्रीटमेंट चालू करोगे ना, उससे 6 महीने पहले का ही बात है, तो आप कोशिश करो जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट को चालू कर दो। और ट्रीटमेंट होता है ना कि प्रॉपर 10 महीना से 1 साल तक चलेगा। उसके बाद आपको ऐसे नहीं कि सुबह शाम आपको मिनरल्स लगाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसके मेंटेनेंस पीरियड में आप हो सकते हैं हफ्ते में 2 ही बार लगा रहे हो, तभी भी आपको सही जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट देगा 10 महीने से 1 साल का, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको करना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चालू करना।
मैंने जल्दी चालू तो किया था लेकिन मैं बीच में बंद कर दिया था। वही रीजन है तो मेरे सिर पे 25% बाल नहीं। आप लोगों को गलती मत करना। आपको इसके रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। भी हम यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और का भी काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर भी करना।